नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान में दिए गए एससी और एसटी के लिए आरक्षण के उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान में एससी और एसटी के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इससे पहले हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने बीते हफ्ते 6:1 के बहुमत वाले फैसले में एससी और एसटी वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एससी और एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि देश में अभी भी एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी और एसटी की जातियों के इसी 22.5% के आरक्षण में ही राज्य सरकार एससी और एसटी के कामगारों वर्गों का अलग अलग कोटा तैयार कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटे की अनुमति राज्य सरकार को देते हुए कहा था कि राज्य अपनी मर्जी से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर फैसला नहीं ले सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर कोई राज्य किसी जाति को कोटे के अंदर कोटा देती है तो उसे साबित करना होगा कि ऐसा पिछड़ेपन के आधार पर ही किया गया है। ये भी देखा जाएगा कि किसी एससी एसटी के कुल आरक्षण का उसके किसी एक वर्ग को ही 100% कोटा न दे दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि जब कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा हुई, कैबिनेट का मत था कि एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है और एससी एसटी में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुई हालिया बहस के बारे में बात की। वैष्णव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में निर्णय सुनाया था और एससी एसटी आरक्षण के संबंध में सुझाव दिया था। मंत्रिमंडल में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। एनडीए सरकार BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति कटिबद्ध है। BR अम्बेडकर के संविधान के अनुसार एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण संवैधानिक दिशा निर्देश के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या यह मुद्दा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया है, वैष्णव ने कहा कि यह मंत्रिमंडल का सुविचारित विचार है। इससे पहले शुक्रवार को एससी और एसटी सांसदों के लिए प्रतिनिधि मंडल में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और एससी एसटी आरक्षण के मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की। बैठक के बाद मोदी ने एक्स पर कहा, आज एससी और एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। एससी और एसटी समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया गया। वहीं प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल भाजपा के राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा, हम सभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से चिंतित है। हमें इस मामले पर चिंता जताने वाले लोगों के फोन आ रहे हैं। एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों के लिए प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।